मेरा नाम श्वेता वर्मा है और मेरे चैनल का नाम भाषा ज्ञान। आज मैं जो आपसे वीडियो साझा करने जा रही हूँ वह है हिंदी मात्राओं का ज्ञान। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ बच्चों को मात्राओं में बहुत समस्या होती है, तो उनके लिए आज मैंने एक ये वीडियो बनाई है। मात्राओं के ज्ञान के लिए हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का पता होना बहुत ज़रूरी है। हिंदी में शब्दों और वाक्यों को लिखने के लिए मात्राओं की आवश्यकता होती है, इसलिए हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। मात्राएं हमेशा स्वर की होती हैं क्योंकि वे स्वतंत्र होती हैं, वे किसी पर आश्रित नहीं होती हैं, परंतु व्यंजन हमेशा स्वरों पर आश्रित होते हैं क्योंकि व्यंजनों को लिखने व बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। व्यंजन बिना स्वरों की सहायता के हम नहीं बोल सकते। स्वर देखिए कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंग, अह। ये हमारे मुख्य स्वर होते हैं। अब देखिए मात्राओं का परिचय। अ सबसे पहला स्वर होता है अ, परंतु अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यह सभी व्यंजनों में पहले से ही मिला होता है। इसका उच्चारण अ के रूप में प्रत्येक मात्रा रहित वर्ण में होता है। देखिए क प्लस अ जमा क, सभी व्यंजनों में क पहले से ही मिला होता है। उनसे संबंधित शब्द देखिए। नल, कल, कलम, महल, अजगर, कटहल, नहर, टहल। इसमें अ का उच्चारण पहले से ही हो रहा है। अब आता है आ की मात्रा कैसे होती है? एक सीधी रेखा। क प्लस आ, का। जिस भी व्यंजन में आ की मात्रा लग जाएगी उसी व्यंजन के साथ आ स्वर की ध्वनि सुनाई देगी। शब्द देखिए। काला, माला, नाला, जाला, नारा, पारा, सारा, भाला, राम, जान, खाना, लाना, शाम, शान। इसके बाद आता है छोटी ई। छोटी ई की मात्रा हर अक्षर से पहले लगाई जाती है। इसका जो उच्चारण होता है धीरे से और जल्दी से निकलता है। क प्लस ई जमा की। जिस भी व्यंजन में छोटी ई की मात्रा लगेगी उससे जल्दी से व धीरे से ध्वनि निकलेगी। शब्द देखिए। किला, तिनका, सिलना, मिलना, दिन, गिर, गिन, सिर। अब आता है बड़ी ई। बड़ी ई की मात्रा हर व्यंजन के बाद में लगती है। इसकी आवाज़ थोड़ी खींच कर निकलती है, लंबी। का प्लस ई जमा की। शब्द देखिए। सीता, रीमा, मीरा, चील, चीनी, भीगी, गीत, खीर, पीना। आप लोगों ने छोटी ई और बड़ी ई में दोनों में अंतर देखा होगा। छोटी ई की ध्वनि धीरे व जल्दी निकलती है और बड़ी ई की ध्वनि खींचकर निकलती है। अब आता है छोटा ऊ। छोटे ऊ की मात्रा हर व्यंजन के नीचे लगती है, घुमाकर ऊपर तक जाती है। इससे भी धीरे से आवाज़ निकलती है। कु, रु, नु। शब्द देखिए। कुल, पुल, चुनना, सुन, चुभना, गुण, टुकड़ा, खुलना, शुभ। तो आप लोगों ने देखा होगा जिस भी व्यंजन पर छोटे ऊ की मात्रा लगी उस व्यंजन से धीरे से आवाज़ निकल रही है। इसमें एक विशेष बात और है कि र एक ऐसा अक्षर है जिसके नीचे छोटे ऊ की मात्रा नहीं लगती है। र के पास में छोटे ऊ की मात्रा लगाई जाती है। देखिए उदाहरण। र प्लस ऊ, रु। शब्द देखिए। रुई, रुपया, गुरु।
र के नीचे मात्रा नहीं लगी है। अब आता है बड़ा ऊ। बड़े ऊ से थोड़ी खींचकर आवाज़ निकलती है, थोड़ी देर तक। क प्लस ऊ, कू। इसकी मात्रा घुमाकर ऊपर से नीचे की तरफ जाती है। इससे संबंधित शब्द देखिए, भूल, लूटना, मूल, सूजी, शूल, जूता, झूला, पूना। इसमें भी एक विशेष बात है, र एक ऐसा अक्षर है जिसके नीचे बड़े ऊ की मात्रा नहीं लगती है। बड़े ऊ की मात्रा भी र के पास में लगती है। देखिए, र प्लस ऊ, रू। शब्द देखिए, रूपा, रुमाल, रूस, अमरूद। कुछ बच्चों को इसमें समस्या होती है, वह उन्हें ज्ञान नहीं होता है, तो वो र के नीचे ही छोटे और बड़े ओ की मात्रा लगा देते हैं, जिससे वह शब्द गलत हो जाता है। अब आता है री। री की जो मात्रा होती है, छोटा सी बनता है। वह हर वर्ण के नीचे लगता है और छोटा सी बनता है। शब्द देखिए, कृपा, नृप, ग्रह, कृषि, गृह कार्य, मृग। इससे हर वर्ण पर जब री की मात्रा लगेगी तो वर्ण के साथ री की भी ध्वनि उत्पन्न होगी। क के नीचे हमने मात्रा लगाई री की तो क्री, न के नीचे लगाई नृ, ग के नीचे लगाई गृही। इस तरीके से जिस भी व्यंजन के नीचे री की मात्रा लगेगी उससे री की ध्वनि भी साथ में उत्पन्न होगी। अब आता है ए और ए में भी कई बच्चों को दिक्कत होती है, क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं होता है। वह छोटी ए में भी दो मात्रा का प्रयोग करते हैं, लेकिन छोटी ए में हमेशा एक मात्रा लगती है और बड़ी ए में दो। देखिए, इसके ध्वनि में भी फर्क है। क प्लस ए, के। शब्द देखिए, केला, मेला, रेल, मेज, जेब, ठेला, लेना, देना, रेत, तेल। अब आता है बड़ी ए में दो मात्रा लगती हैं। क प्लस ए, कै। शब्द देखिए, मैला, थैला, नैया, भैया, गैया, पैदल, सैनिक, कैलाश। देखिए, दोनों ए और ऐ में मात्रा में और ध्वनि में दोनों में फर्क होता है। अब बारी आती है ओ की। ओ की मात्रा कैसे लगती है? एक सीधी रेखा और ऊपर से एक मात्रा लगती है अक्षर के ऊपर। क प्लस ओ, को। जिस भी व्यंजन के आगे ओ की मात्रा लगेगी उसके साथ में ओ की भी ध्वनि उत्पन्न होगी। बोल, रोगी, मोदी, लोटा, बोली, कोयल, खोना, रोना। औ में भी देखिए, एक सीधी रेखा उसकी मात्रा होती है और उसके ऊपर दो मात्राएं लगती हैं। ओ में एक मात्रा लगती है, औ में दो मात्राएं लगती हैं और दोनों के उच्चारण में भी फर्क होता है। क प्लस औ जमा कौ। संबंधित शब्द देखिए, मौसी, दौलत, कौन, गौरव, मौसम, औरत। अब आता है अंग। अंग को हम अनुस्वार भी कहते हैं और इसकी जो मात्रा होती है सिर्फ एक बिंदी होती है। इससे आधे न और म की ध्वनि उत्पन्न होती है। देखिए, क प्लस अंग, कंग। जिस भी शब्द के आगे अंग ऊपर अंग की बिंदी लगेगी उससे आधा न और म की ध्वनि आएगी। अब देखिए, अंगूर, मंदिर, गंजा, कंचन, चंपा, पंखा, खंजर, बंदर, दंगा। आप लोगों ने देखा होगा सभी वर्ण के आगे से अंग की ध्वनि आ रही है। एक विशेष बात इसमें यह है कि जब भी हम अंग की मात्रा लगाते हैं तो खड़ी पाई वाले व्यंजनों के सीधी रेखा के ऊपर ही लगती है, लेकिन हम देखते हैं कुछ बच्चे अक्षर के
सीधी तरफ, दाईं तरफ, बाईं तरफ कहीं भी अंक की बिंदी लगा देते, लेकिन नहीं, बिंदी हमेशा व्यंजन की खड़ी पाई यानी सीधी रेखा के ऊपर ही लगती है, इधर उधर नहीं लगती। फिर आता है अह। अह की जो मात्रा होती है वो 2 बिंदी होती है ऊपर नीचे, इससे ह की ध्वनि आती है। क प्लस अह कह। शब्द देखिए, नमः, प्रायः, प्रातः, पुनः, अतः, फलतः, शनैः, छे। तो आप लोगों को मेरी इस वीडियो से काफ़ी हद तक मात्राओं को समझ में आ गया होगा, और कुछ जो बातें पहले नहीं समझ में आई थी वे अब समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।